सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज मात्र 2 योगाभ्यास मैं आपको बताऊंगा और ये योगाभ्यास उनके लिए है जो अंडरवेट हैं, यानी कि जिनका वज़न कम है, और जो ओवरवेट हैं उनके लिए भी है, जिनका वज़न अधिक होगा उनका संतुलित होगा और जिसका कम होगा उसका वज़न भी संतुलित होगा। तो आज मैं मात्र 2 योगाभ्यास आपको बताऊंगा जिससे आप ना अंडरवेट होंगे और ना ओवरवेट होंगे। अंडरवेट और ओवरवेट की समस्या बहुत विकट समस्या है। इससे हमारे सारे सपने भंग हो जाते हैं। जो हम सोचते हैं जीवन में वो हो नहीं पाता है, और जब सपने हमारे टूटते हैं तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं। तो हम टूटे ना, जुड़े रहें। इसके लिए योग से जुड़ने के बाद ये सपने आपके कभी भंग नहीं होंगे, हमेशा सपने साकार होंगे। तो आइए हम आज फिजिकल फिटनेस के लिए करने वाले हैं 2 योगाभ्यास। सबसे पहला योगाभ्यास साथियों देखिए, आप यदि किसी आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप सीधे पालथी मारकर इस तरह बैठ जाइए। इसको पालथी मारने को क्रॉस लेग आसन कहते हैं। इस तरह आप बैठ जाएं और पेट आपका एकदम खाली होना चाहिए। शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद यह योगासन करें, और योगासन करते समय आपका बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और आप शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहला आसन। इसके लिए देखिए साथियों, हम सबसे पहला आसन इस तरह करेंगे। पेट को अंदर ले जाना है। जिनका पेट बाहर निकला रहता है उनके लिए देखिए, सबसे पहले देखिए हमारा ये पेट इस पोजीशन में है, और अब आप देखेंगे कि हम इसको किस पोजीशन में ला रहे हैं। इससे हम अंदर से धक्के देकर सांस को यानी वायु को बाहर निकालेंगे, और एक बार में नहीं होगा तो 2-4 धक्के देकर इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर हम सांस को बाहर रोक कर ही होल्ड कर देंगे। उसके बाद सांस लेने की आवश्यकता होगी, पुनः बंध हटा देंगे, छोड़ देंगे। आइए देखते हैं हम पहला योगाभ्यास। गहरा सांस अंदर। अब देखिए इस तरह हम धक्का मारकर सांस को बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने की ज़रूरत होती है तो ये बंध हटा देते हैं। जब पूरा सांस हम बाहर छोड़ देते हैं तो इस ठुड्डी को यहाँ कंठकूप में लगा लेते हैं। इससे सांस रोकने में आसानी होती है। एक बार फिर से देखें इस योगाभ्यास को। गहरा सांस अंदर भरेंगे, फिर धक्के देकर 5-6 धक्के देकर बाहर, पूरा सांस बाहर हो गया। अब बंद जालंधर बंध लगाएंगे।
बंध हटाते हुए सांस अंदर लेते हैं, यानी कि पूरक करते हैं। योग की भाषा में सांस को बाहर छोड़ने को हम रेचक कहते हैं और सांस अंदर लेने को पूरक कहते हैं। इसी चीज़ को अंग्रेजी भाषा में हम सांस अंदर लेने को इनहेल कहते हैं और बाहर छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। एक बार फिर से देखें इसको। गहरा सांस अंदर, 2-4 धक्के देकर पूरा सांस बाहर। इस तरह आपने देखा होगा कि हम 2-4 धक्के देकर पूरे सांस को बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद में इस ठुड्डी को यहाँ कंठकूप में लगाकर जालंधर बंध लगाते हैं और जितनी देर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर संभव होता है उतनी देर होल्ड करते हैं। इस योगाभ्यास से हमारा पेट अंदर जाता है और हमारे अंदर के जितने अंग होते हैं उनको रिलैक्स मिलता है और बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है इस योगाभ्यास से। उसके बाद में साथियों देखिए, अगला योगाभ्यास जो है पेट और वेट के लिए, अगला योगाभ्यास जो है उसका नाम है अग्निसार। तो आइए हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख कम लगना, शरीर में सुस्ती रहना, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है अग्निसार। तो आइए हम करेंगे अग्निसार। गहरा सांस अंदर भरेंगे, देखें, पुनः धक्का देकर एक ही धक्के में पूरा सांस बाहर। जालंधर बंध लगाएंगे, पूरा पेट ढीला छोड़ देंगे। सांस लेने की आवश्यकता होती है तो ये बंद हम हटा देते हैं, इसको जालंधर बंध कहते हैं। एक बार फिर से देखें ये अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने से जिस तरह से अग्नि का तेज होता है उसी तरह से शरीर में अग्नि जैसे तेज आ जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जो भी हम खाते हैं वो पच जाता है और जब हमारा खाया हुआ पच जाता है तो समझ लीजिए कि व्यक्ति 80 तरह की बीमारियों से जो पेट से होती हैं उनसे बच जाता है। आइए एक बार फिर से देखें। गहरा सांस अंदर, बाहर धक्के देकर पेट ढीला छोड़ देंगे। इस तरह आपने देखा कि अग्निसार क्रिया हमने आपको 2 बार करके दिखाया। एक बार आप अभी और देख सकते हैं कैसे करना है। देखें,
सीधे बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए। गहरा सांस अंदर, अंदर से धक्का देकर बाहर, पेट ढीला छोड़ देंगे, पुनः पेट आगे पीछे। इस तरह से पहली क्रिया जो हमने आपको बताया है उसको आप 5 बार से प्रारंभ करके और 10 बार 15 बार करें। और ये जो अग्निसार क्रिया हमने बताया है इसको आप 10 से लेकर 15 बार और 20-25 बार कर सकते हैं। जितना इसको करेंगे समझ लीजिए कि उतना ही पाचन तंत्र आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। आप पत्थर भी खाएंगे तो वो हजम हो जाएगा। तो ये दोनों क्रियाएं हमारे पेट के लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं ही, और हमारे वेट के लिए, वजन कम करने के लिए ये दोनों क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग 5-5 बार से प्रारंभ करके इन दोनों क्रियाओं को कम से कम 20-20 और 25-25 बार जिस दिन करने लगेंगे उसी दिन से आपके जीवन में एक रूपांतरण होगा और आप बिल्कुल फिजिकली फिट होंगे और हिट होंगे। तो उसके बाद में साथियों देखिए, हम थोड़ा सा आपको एक योगासन और इसी में बताएंगे। इसके लिए हमें इस तरह से वज्रासन में बैठना होता है, और वज्रासन में बैठने के बाद देखिए हम सांस अंदर भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाते हैं। ये हम करेंगे बाल आसन यानी कि चाइल्ड पोज। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, हाथ को जमीन पर टिकाएंगे, माथे को जमीन पर टिकाकर होल्ड करेंगे इस तरह। सांस अंदर लेते हुए वापस। एक बार फिर से देखें आप चाइल्ड पोज। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ जाएंगे, शरीर भी नीचे की तरफ जाएगा, हाथ जमीन से लगेगा, माथा भी जमीन से लगेगा। होल्ड करेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड। सांस अंदर लेते हुए वापस। इस तरह ये चाइल्ड पोज आप कम से कम 5 बार अगर कर लिया करें तो चाइल्ड पोज से पेट की सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। और चाइल्ड पोज में इसका नाम क्यों दिया गया है, इससे तनाव मुक्त आप होते हैं, कोई तनाव नहीं होता है, डिप्रेशन आपको नहीं होता है, और ये पेट आपका बिल्कुल अंदर होता है और पेट से होने वाली 80 तरह की बीमारियां हमसे दूर हो जाती हैं। तो इसलिए चाइल्ड पोज को कम से कम, मेरा तो ये मानना है, ये सलाह है आपके लिए कि सबसे पहले आप चाइल्ड पोज करें, और चाइल्ड पोज यानी कि बालासन करने के बाद आप शेष जो मैंने 2 आसन आपको बताए हैं पहले, उनको किया करें। लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है
तो आप कम से कम पहला योगासन 5 बार, दूसरा 5 बार और ये चाइल्ड पोज जो बालासन बताए हैं, अंतिम आसन, इसको 5 बार करें और मात्र 1 हफ्ते तक 5-5 बार करके देखें कितना परिवर्तन आपके बॉडी में होता है, शरीर में बहुत परिवर्तन होगा। आप ऊर्जावान रहेंगे, आलस्य आपको छू नहीं पाएगा और आप अपने कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। चेहरे पर तेज होगा, प्रसन्नता होगी और सफलता भी होगी हर कार्य में आपको। तो इसलिए योग से जुड़ें और पूरा फिट रहें। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।